जननी सुरक्षा योजना झील हेले पाइबे 12,000 टंका। हाँ आज्ञा आपण मैंने ठीक शुणुंट ठीक जगह को आसछंती। तो झील हेले आपण पाइबे 12,000 टंका। नुआ उपाय नुआ योजना आसी जननी सुरक्षा योजना महिला माने पाइबे 12,000 टंका। तो केमिति पाइबे कौन कले पाइबे आउ को आकार रे पाइबे तो वीडियो को संपूर्ण देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। आम चैनल भाई भाई मैंने नुआ कर जो मैंने विजिट करिसेंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल को क्लिक कर दिंतु जहाँकि फल ये भाया इनफॉरमेशन जल्दी पाइबे। तो आपण मैंने फ्रेंड सर्कल सांगसाथी बा फैमिली मेम्बर मान को शेयर कर दिंतु जहाँकि फल ये भाया इनफॉरमेशन से पाखे पहुँची से माने बुझीपारे जानीपारे। चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। द्वितीय संतान झील होते प्रथम दुईटी जीवित संतान पर जड़े महिला को मातृत्व सुविधा प्रदान करा जीवो। प्रथम संतान PMMY अधीन दुईटी किस्ती 5,000 मातृत्व सुविधा प्रदान करा जीवो एवं हिताधिकारी संग्राहत प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना JSY अधीन मातृत्व सुविधा अनुमोदित मानदंड अनुजाई नगद प्रसव पाइबाकू मध्य जबरदखल हेबे जहाद्वारा जड़े महिला हाराहारी 6,000 लाभ पाइबे। द्वितीय संतान पर जन्म पर दुईटी किस्ती 6,000 लाभ प्रदान करा जीवो। गर्भपात मृत शिशु जन्म मामला को योजना अधीन मातृत्व सुविधा प्रदान पर नूतन मामला भाव विवेचना करा जीवो। यह सहित 1/4/2022 रु लागू होता मिशन शक्ति पाई नूतन निर्देशावली अनुजाई यह योजना संतान पाई अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन प्रदान करी कन्या संतान प्रति सकारात्मक अवगणत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने को चेष्टा करे। जदि यह एक कन्या संतान तेणु द्वितीय संतान पाई जन्म पर गोटे किस्ती 6,000 लाभ प्रदान करा जीवो। यह कन्या भ्रूण हत्या को निरुपातित करी जन्म समय लिंग अनुपात को उन्नत करिबारे सहायक हेबो। यह सहित गर्भपात मृत प्रसव क्षेत्र में भविष्य में कौन गर्भधारण क्षेत्र में हिताधारी को नूतन हिताधारी भाव में विवेचना करा जीवो। समाजर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि पछुआ वर्ग निर्णय मानदंड निम्नलिखित। 1 अनुसूचित जाति एवं जनजातिर महिला माने। 2 आंशिक 40% किंबा संपूर्ण अक्षम महिला दिव्यांगजन। 3 BPL राशन कार्डधारी महिला माने। 4 आयुष्मान भारत अधीन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधीन महिला हिताधिकारी। 5 ई-श्रम कार्ड धरी महिला माने। 6 किसान सम्मान निधि अधीन हिताधिकारी महिला चाषी माने। 7 जॉब कार्ड धरी महिला माने। 8 जो महिला मानकर पारिवारिक आय वार्षिक 8 लाख टंकार कम अटे। 9 गर्भवती एवं स्तन्यपान करी अंगनवाड़ी कर्मी एवं आशा कर्मी। 10 NFSA आईन 2013 अनुजाई राशन कार्ड धारक महिला। 11 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य जेकोसी वर्ग। आसंतु जानिबा आउ किछि उपाय रे। नागरिक माने यार सरकारी वेबसाइट परिदर्शन करंतु। मंत्रालय एवं ऊपर क्लिक करंतु नागरिक लॉगिन टैब रे। 2 मोबाइल नंबर प्रवेश करंतु एवं जांच करंतु। तापरे पूर्ण नाम राज्य जिला क्षेत्र ब्लॉक ग्राम्य एवं हिताधारी संपर्क भली विवरणी प्रवेश करंतु। तापरे अकाउंट दृष्टि करंतु बटन ऊपर क्लिक करंतु। 3 अकाउंट तैयार हो गला परे ऊपर क्लिक करंतु लॉगिन टैब वेबसाइट रे मुख्य होम पेज रे। 4 नंबर रे एबे यूजर आईडी वेबसाइट पासवर्ड एवं कैप्स कोड प्रवेश करंतु। तापरे योजना पई आवेदन करंतु। 5 नंबर सफल लॉगिन पर डाटा एंट्री टैब पर क्लिक करंतु एवं लाभकारी पंजीकरण विकल्प को बाछंतु। 6 नंबर रे एबे लाभार्थी पंजीकरण पृष्ठ रे समस्त विश्वस्त व्यक्तिगत विवरणी प्रवेश करंतु। प्रदान करा जायतिबा सूची अनुसार प्रथम संतान पई नगद प्रोत्साहन 2टी किस्ती प्रदान करा जाय। तले थिबा टेबुल ऊपर तार विवरण देजी तार चलंतु शुणिबा। किस्ती प्रथम किस्ती एवं शतावली एवं परिमाणर 3,000 टंका। गर्भधारण पंजीकरण एवं गत ऋतुस्राव तारीख 6 मास मध्य अंगनवाड़ी केन्द्र किंबा अनुमोदित स्वास्थ्य केन्द्र रे अति कम रे गोटे प्रसव
ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବରେ ଶିଶୁଟି 14 ସପ୍ତାହ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଏକ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 6000। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାର ବିବରଣୀ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ LMP ପରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ANC ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର AWCରେ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ 14 ସପ୍ତାହ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବିବରଣୀ। 1ରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ 19 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। 2ରେ ଆବେଦନକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମଜୁରୀ ହରାଇଥିବା ଉଚିତ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଥମ ଜୀବିତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 4ରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 270 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ PMMVY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 5ରେ ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯମକ ଓ 3-4ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ PMMVY 2.0ରେ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆମର এই ইনফরমেশন ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।